श्री शिवाय नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं। दोस्तों, अगर ज्ञान के मामले में आप पीछे नहीं रहना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को बस देखते रहिए। भगवान कृष्ण भी कहते हैं कि ज्ञानी व्यक्ति को कोई कभी हरा नहीं सकता है। इस वजह से ज्ञान संबंधित सब चीज़ों को जानने के लिए हमारे इस चैनल पर जो कुछ भी वीडियो डाले जाते हैं आप उसको एक बार जरूर देखिए। तो आज के वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस वजह से आप पूरा का पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि अगर पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तो आप उस ज्ञान को नहीं जान पाएंगे और बाद में आपके पछताने के सिवाय कुछ नहीं रहेगा। ये जो वीडियो है ना, इस वीडियो में जो कुछ भी ज्ञान की बातें बताई जा गई, लाख रुपया खर्च करने पर भी ऐसा ज्ञान नहीं मिलेगा। आज के इस वीडियो में हम नीम के पौधे के बारे में बताएंगे। नीम का पौधा वैसे आप अपने घर के आसपास या कहीं बागीचे में, कॉलोनी में कहीं ना कहीं तो देखे ही होंगे। अक्सर हमारे घर के आसपास कहीं ना कहीं होता ही होता है। लेकिन जो नीम का जो पौधे का जो चमत्कारी जो गुण होता है ना, शायद आप कुछ थोड़ा बहुत जानते होंगे। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं इसके आयुर्वेदिक गुण, तांत्रिक उपाय, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हर चीज, हर तरीके से मैं इसके फायदे में बताऊंगा। यदि आप इसके तांत्रिक गुणों को, तांत्रिक उपायों को कर लेते हैं तो आपको यकीन मानिए, आपकी किस्मत जो है बंद रहेगा तो खुल जाएगा। मतलब बंद ताला को भी यह खोल देता है। आपके जीवन में ग्रह दशा खराब हो गई है, शनि दोष, राहु केतु का दोष जो पड़ा हुआ है, पीड़ा दे रहे हैं, परेशान हो चुके हैं, तो बस आपको इसी नीम के पौधे का चमत्कारी उपाय करना है। इस नीम को पौधे को साधारण पौधा मत समझिएगा, क्योंकि यह साधारण पौधा है ही नहीं। साधारण पौधा से बहुत ही ऊपर उठ करके अनेक प्रकार के रोगों से यह दूर करता है। अचानक धन प्राप्ति का कारण भी बन सकता है। इस वजह से आज की इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आधा अधूरा ज्ञान बहुत ही खतरनाक होता है। अगर आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तो बाद में सिवाय आपको पछताने के कुछ नहीं रहेगा। आज हम इस वीडियो में जो कुछ भी आपको ज्ञान की बातें बताएंगे ना, या लाख रुपए के खर्च करने के बाद भी ऐसा ज्ञान आपको नहीं मिलेगा। तो चलिए हम लोग जान लेते एक एक करके आखिर नीम के जो चमत्कारिक उपाय क्या है। आज के इस वीडियो में मैं आपको कोई औषधि गुण नहीं बताने वाले हैं। औषधि गुण तो शायद आपको पता ही होगा कि औषधि गुण के अनुसार देखा जाए तो यह अनेक प्रकार के संक्रामक रोगों को जड़ से ही समाप्त कर देता है। इसके धार्मिक महत्व, आध्यात्मिक महत्व, अनेक प्रकार से हर तरीके से देखा जाए तो इसका बहुत ही महत्व है। नीम की जो पूजा की जाती है, जिससे पीपल की पूजा की जाती है, बरगद की पूजा की जाती है, वैसे ठीक एक नीम का वृक्ष भी, उस पर जो पूजा की जाती है। यदि वृक्षों में देखा जाए तो एक बट वृक्ष, पीपल का वृक्ष और नीम का वृक्ष, इन तीनों वृक्षों को मिलाकर के त्रिवेणी कहा जाता है। जैसे त्रिदेव होते हैं ना, ब्रह्मा विष्णु महेश, वैसे त्रिवेणी बट और पीपल और नीम के वृक्ष। ये नीम के वृक्ष पर जो है माँ दुर्गा साक्षात जो उस पर वास करती, निवास करती हैं। माँ दुर्गा के साथ में सातों सहेलियां भी उस पर निवास करते हैं। और नीम के वृक्ष को जो है माँ दुर्गा का स्वरूप कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि नवरात्रि के पहले यदि कोई भी व्यक्ति नीम की पत्ती को चबाता है तो उसके शरीर में कैसी भी हो संक्रामक बीमारी वह जड़ से खत्म कर देता है। उसके शरीर में जो इम्यूनिटी सिस्टम रहती है, रोगों से लड़ने वाली क्षमता रहती है, वो मजबूत हो जाती है। उसके शरीर में किसी प्रकार का कोई हानिकारक वायरस नहीं रह सकते हैं। हर तरीके से यह देखा जाए तो नीम का जो पत्ता होता है ना, नीम का पौधा बहुत ही महत्वपूर्ण है। नीम का पौधा हमारे घर के आसपास में जरूरी कहीं ना कहीं होगा। अनेक प्रकार के संक्रामक रोगों से बचाता है। नीम के यदि फायदे के बारे में देखा जाए तो इसकी पत्ती से लेकर के, लकड़ी से लेकर के बीज तक, हर तरीके से इसके चमत्कारी ही चमत्कारी फायदे हैं। यदि नीम के पत्तों का यदि हम सेवन करते हैं, हमारे शरीर में त्वचा संबंधी कोई बीमारी हो, पेट साफ हो जाता है, आंखों संबंधी कोई बीमारी हो, अनेक प्रकार के रोगों से क्या करता है, आपको छुटकारा दिलाता है। यदि आप नीम का सेवन करते हैं तो ऐसा भी शास्त्रों में वर्णित है कि नीम जो सांप के जहर को भी कम कर देता है। वैसे नीम के पौधे पर जो है माँ दुर्गा का निवास होता है और नीम के पौधे में दैवी शक्तियां जो है निवास करती हैं। नीम के पेड़ के नीचे यदि कोई तांत्रिक किसी मंत्र को यदि सिद्ध करता है तो बहुत जल्द ही सिद्ध हो जाती है, क्योंकि वहां पर कोई निगेटिव एनर्जी पहला नंबर पर आएगा ही नहीं, तो आपको उस मंत्र को सिद्ध करने में कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। इस वजह से नीम के पेड़ के नीचे यदि आप बैठ करके पूजा ध्यान करते हैं, माता दुर्गा का स्मरण करते हैं, माता शीतला का स्मरण करते हैं, तो अवश्य ही वे देवियाँ आपकी रक्षा जो अवश्य करती हैं। वैसे हम सभी लोगों को नीम के पत्ता का प्रयोग करना ही चाहिए अपने जीवन में। नीम को कहीं कहीं पर जो निमौनी देवी भी कहा जाता है, और निमौनी देवी का यदि हम पूजा करते हैं
तो यह जो है शनि को शांत करने में बहुत ही काम देती है। यदि नीम की लकड़ी का हवन करते हैं, ठीक है, शनिवार के दिन, ठीक है, शनिवार के दिन यदि नीम की लकड़ी का हवन कर दें तो हमारा जो शनि का दोष रहता है उससे कुछ शांति मिलना शुरू हो जाता है। शनि दोष क्यों आता है? शनि के प्रभाव को कम करने के लिए क्या कर सकते हैं आप? जो है शनि का साढ़े साथी है, शनि का ढैया है, बहुत ही ये शनि का जो पीड़ा देते हैं। कोई काम जो एकदम बनने वाला रहता है, पूरा विश्वास रहता है कब काम हो ही जाएगा, लेकिन उसमें भी काम बिगड़ जाता है। कुछ समझ ही नहीं रहता आता है कि कहाँ से काम बिगड़ जा रहा है। दुर्घटना, एक्सीडेंट, मान हानि होता है, धन हानि होता है, मन भटक जाता है, कुछ समझ नहीं आता है। यदि ऐसा वैसा आपके भी जीवन में यदि कुछ ऐसा हो रहा है तो समझ जाइए शनि का साढ़े साथी चल रहा है। तो आपको शनिवार के दिन इस उपाय को कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा सरल उपाय है। शनिवार के दिन आपको क्या करना है? नीम की टहनी, ठीक है, नीम की टहनी का एक माला बनाना है, ठीक है, नीम की टहनी का एक माला बनाना है और उस माला को लेकर के आपको ओम शनि समश्चराय नमः इस मंत्र का कम से कम 108 बार जप करने के बाद इसको धूप अगरबत्ती दिखा करके आप इसको धारण कर लें। जैसे ही आप इसको धारण कर लें, शनि का प्रभाव बिल्कुल ही उस दिन से कम होना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में जो काम अटक जा रहे थे वह धीरे धीरे काम जो है वो होना शुरू हो जाएंगे और शनि का साथ जो है आपके जीवन में मिलने लगेगा। वैसे यदि आपके जीवन में बहुत अधिक धन की समस्या है, माता लक्ष्मी का आगमन ही नहीं हो रहा, माता लक्ष्मी रूठ गए हैं, तो आप एक काम और कर सकते हैं, बहुत ही चमत्कारी उपाय है। करना क्या है? आपको नीम की एक चौड़ी सी लकड़ी लेना है, ठीक है, नीम की एक चौड़ी सी लकड़ी लेकर उस पर जो श्रीयंत्र बना लेना है, ठीक है, ध्यान से समझे। एक नीम की लकड़ी लेना है चौड़ी सी, उस पर श्रीयंत्र बना लेना है और आपको घर में स्थापित कर देना। बस जो धन की देवी माता लक्ष्मी है ना, आपके घर में आना ही पड़ेगा। लेकिन इसको कैसे स्थापित करना? सबसे पहले नीम की चौड़ी जो लकड़ी लेकर उस पर श्रीयंत्र बनाने के बाद लाल कपड़ा में लपेटना है और माता लक्ष्मी के बीज मंत्रों को पढ़ना है और पूजा स्थान पर धूप अगरबत्ती दिखा करके उसको क्या करना है? स्थापित कर देना। यकीन मानिए आपके घर में सुख शांति समृद्धि आने से कोई नहीं रोक सकता। आपके घर में तरक्की ही तरक्की होगी, घर परिवार में सारे लोगों का तरक्की होगा। इस वजह से घर के बाहर हमें घर के दरवाजे पर नीम का पौधा जरूर ही लगाना चाहिए। नीम का पौधा घर के बाहर लगाने से क्या होता है कि कोई निगेटिव एनर्जी आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी। उसकी छाया में तो कोई निगेटिव एनर्जी रह ही नहीं सकती है, ठीक है। आपके घर में सकारात्मक ऊर्जाओं का ही संचार रहेगा। ऐसा माना जाता है कि जहां पर भी नीम का पौधा होता है उसके 500 फीट, ठीक है, 500 फीट के एरिया तक जो है कोई निगेटिव एनर्जी नहीं वास करती है और 500 फीट तक कोई संक्रामक बीमारी जो है वहां पर नहीं आ सकती। माँ दुर्गा संग जो है सातों सहेलियां उस जगह पर निवास करती हैं, इस वजह से कोई संक्रामक बीमारी वहां पर नहीं आ सकती। यदि किसी के कुंडली में राहु केतु जैसे दोष लगे हुए हैं तो बहुत ही सिंपल सा सरल उपाय करना। राहु केतु के दोष से हमेशा के छुटकारा मिल जाएंगे। करना क्या है? आपको नहाने वाले पानी में, ठीक है, अब जिस भी पानी से आप नहाते हो तो नहाने वाले पानी में आपको नीम का पत्ता डाल करके स्नान कर लेना है। बस आपके कुंडली में कैसा भी राहु केतु हो वो धीरे धीरे उनका प्रभाव क्या होता है? कम हो जाता है। तो अब हम आपको उपाय बताते हैं। कुछ एक ऐसा बहुत ही चमत्कारी उपाय है, बहुत ही गुप्त जो है रूप से मैं इस चमत्कारी उपाय को बताऊंगा और इससे आपको कहीं पर मिलेगा नहीं कि आपका जो है जीवन ही बिल्कुल बदल करके रख देगा। आपका भाग्य जो साथ नहीं दे रहा है, रोजी रोटी समझ नहीं आ रहा है, आपका नसीब में ही नहीं हो रहा है, एक वक्त की रोटी नहीं मिल रही है सही से, परिवर्तन ही परिवर्तन, कुछ नहीं हो रहा। धनवान बनने की तो पूरी उम्मीद ही छोड़ दिया, दूसरों को दान देने में समर्थ नहीं, चारों दिशाओं से धन आने बंद हो गए हैं। तो बस आपको यह उपाय कर लीजिए, छुपके से एक काम कर दे। आपके घर के आसपास कहीं पर भी कोई मंदिर हो, चाहे हनुमान जी का हो, चाहे कोई काली माता का हो, चाहे माँ दुर्गा का हो, माँ लक्ष्मी का, कोई भी मंदिर हो, ठीक है, उस मंदिर के आसपास बगल में कहीं पर भी जाकर के आपको वहां पर एक नीम का पौधा एक लगा देना है, ठीक है। नीम का पौधा सोमवार के दिन यदि आप लगा देते हैं तो उस व्यक्ति के जीवन से दुर्भाग्य जो हमेशा हमेशा के लिए छोड़ करके चला जाएगा और उसकी किस्मत सूर्य जैसी चमकेगी। और जैसे जैसे वह नीम का पौधा जो बढ़ेगा उसके जीवन में वैसे वैसे तरक्की बढ़ती जाएगी। नीम का जो छाया जैसे जैसे उस मंदिर पर पड़ेगा उसकी 7 पीढ़ियों तक उन्नति वैसी की वैसी ही बनी रहेगी। यदि नीम का पौधा किसी मंदिर के बगल में लगा देते तो दुनिया में कोई आपका दुश्मन हो, आपका दुश्मन आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता और आपके जीवन में जो धन आने से कोई नहीं रोक सकता, आपको धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता। यदि आप किसी मंदिर के बगल में नीम का एक पौधा लगाते हैं
तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको मौका मिल जाता है, दो दो पौधे यदि लगा देते हैं, अर्थात जोड़ा पौधा लगाते देते हैं, तो जो भी देवी देवता उस जगह पर रहते हैं उनकी साक्षात कृपा आपके साथ में पड़ने लगती है। दुर्गा माता का आशीर्वाद तो आपके साथ में रहेगा ही रहेगा, और आपके जीवन में दिन दूना रात चौगुना वृद्धि होने से कोई नहीं रोक सकता। कैसा भी दोष हो, सारे के सारे धीरे धीरे दोष समाप्त हो जाएंगे। अब एक और परंपरा इसमें चली आती है कि कुछ लोग नीम की जड़ पर जो है दूध डालते हैं। तो दूध डालने का क्या महत्व होता है? तो यदि आप नीम की जड़ पर दूध डालते हैं तो बहुत बड़ा इसका महत्व है। आपके घर में यदि कलह होते हैं तो वह कलह समाप्त हो जाते हैं। आपके घर में किसी भी परिवार के सदस्यों के ऊपर कोई दोष लगा हुआ है, राहु केतु का दोष लगा हुआ है, तो राहु केतु की पीड़ा से परेशान है तो वह भी दोष जो धीरे धीरे कमजोर हो जाते हैं और पीड़ा देना बंद कर देते हैं। वास्तु दोष मतलब वास्तु दोष लगा हुआ है, अर्थात वास्तु कमजोर रहता है तो वास्तु जो बलवान हो जाता है। ठीक है, यदि आप नीम के जड़ पर मतलब मीठा दूध चढ़ाते हैं, मतलब थोड़ा सा मिश्री मिला करके, थोड़ा सा चीनी मिला करके यदि आप चढ़ाते हैं, तो उस दूध को चढ़ाते हैं तो आपकी कैसी भी मनोकामना हो ना, कैसी भी मनोकामना हो, वो मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। अगर कोई बड़ी मनोकामना है तो बस आपको 3 बार बोलते हुए उस दूध को, ठीक है, 3 सोमवार तक चढ़ाना है। ठीक है, सोमवार के दिन नीम के जड़ पर जो है यदि आप चढ़ाते हैं, 3 बार ही बस चढ़ाएंगे, आपकी जो मनोकामना रहेंगी वो पूरी हो जाएंगी। यदि तभी अगर कोई बहुत बड़ी मनोकामना नहीं पूरी हो रही है तो बस आपको नीम के जड़ पर दूध मिश्री मिला करके चढ़ाना 5 सोमवार तक। वैसे 3 सोमवार तक जाते जाते वो मनोकामना कैसी भी पूरी हो जाती है, तो 3 बार में ही पूरी हो जाती है। लेकिन अगर उसके बावजूद भी अगर नहीं पूरी होती है तो कम से कम 5 सोमवार कर लें, 100% है आपकी कैसी भी मनोकामना है वह पूरी हो जाती है। अब जो नीम का बीज का जो उपाय होता है उसको भी जानना बहुत ही जरूरी होता है। तो करना क्या होता है कि नीम का बीज जो निकाल करके उसका जो तेल होता है ना, उसका तेल जो है माता दुर्गा के मंदिर में या माता दुर्गा के चरणों में यदि आप एक दीपक जलाते हैं, यदि नवरात्रि में जलाते हैं तब तो और ही शुभ होता है। और माता दुर्गा के सामने एक दीपक जलाते हुए एक मंत्र का जाप करना है, ओम दुम दुर्गाय नमः। ठीक है, ओम दुम दुर्गाय नमः। इस मंत्र को कम से कम 108 बार वहां पर जप करें, और उस नीम के तेल वाले दीपक को यदि जलाते हैं तो वह आपका मंत्र जो सिद्ध हो जाता है। और किसी भी कार्य के लिए किसी के साथ भी इस मंत्र का प्रयोग करेंगे तो वह आपका मंत्र जो उस पर जो कारगर होगा। कोई भी मनोकामना हो, सारे के सारे मनोकामनाएं पूरी होंगे। ब्रह्मा भी अगर खुद आकर के रोकना चाहे तो नहीं रोक पाएंगे, इतना खतरनाक ये उपाय होता है। नीम के बीज का अगर तेल से आप अगर मंत्र को सिद्ध करते हैं तो 100% वह सिद्ध हो जाता है, और आपका कोई भी मनोकामना है वह काम हो करके ही रहता है। अब रही बात अगला नंबर का, जो मैंने बोला है कि नीम का जो है पौधा इतना महत्वपूर्ण होता है कि एक एक उसका अंग जो है बहुत ही उपयोगी होता है। नीम का पत्ता हो गया, नीम का पत्ता अगर सूख हो जाता है तो भी नीम की लकड़ी हो गई, सब चीजें बहुत उपयोगी होती है। तो नीम का पत्ती का अगर धुआं, ठीक है ध्यान से समझिएगा, नीम की पत्ती का अगर धुआं 15 दिन में कम से कम एक बार भी अगर अपने घर में दिखा लेते, कोई भी व्यक्ति अगर अपने घर में दिखाता है तो उसके घर से बीमारियां छूमंतर हो जाती हैं। ठीक है, दरिद्रता भाग जाएगी, दुख भाग जाएंगे, रोग भाग जाएंगे, और दोष यूं ही खत्म हो जाएंगे। तो पहला नंबर के घर से बीमारी खत्म, दूसरा नंबर घर की दरिद्रता खत्म हो जाएंगी, तीसरा नंबर दुख खत्म हो जाएगा, चौथा जो रोग खत्म हो जाएंगे, और पांचवा नंबर जो दोष खत्म हो जाएंगे। ठीक है, और इसके साथ साथ अगर आपके घर का वास्तु कमजोर हो गया है तो वास्तु भी मजबूत हो जाता है। इस वजह से हमारे घर परिवार में एक बार जो है 15 दिन में कम से कम इस धुआं को, जो नीम के पत्ते का धुआं है, उसका अवश्य ही दिखाना चाहिए। ऐसा काम करने से जो आपके घर में कोई नकारात्मक एनर्जी नहीं रह सकती है, नकारात्मक एनर्जी यूं ही भाग जाएगी। आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा, दैवी शक्तियों का वास होगा। 15 दिनों में एक बार जरूर ही दिखाना चाहिए। आपके घर में कभी कोई बीमारी नहीं आ सकती, कभी कोई बीमार नहीं रहेगा, हर परिवार के सभी सदस्यों का जो है स्वास्थ्य ठीक रहेगा। कैसी भी गंभीर समस्या हो, टीबी हो, कैंसर हो, खतरनाक से खतरनाक बीमारी हो, अगर वह आने वाली भी होगी तो वह यूं ही छोड़ करके चली जाएगी। अब रही बात कि अगर नीम का जो है तेल का या नीम के पत्ते का अपने घर में थोड़ा सा अगर कहीं छिड़काव कर दें, या नीम का जो है थोड़ा सा रस जो है निकाल करके उसका अपने घर में अगर 7 दिनों में एक बार भी छिड़काव कर देते हैं, तो क्या होती है कि घर में अगर कोई निगेटिव एनर्जी रहती है जो आपके कण कण में छुपी रहती है, जो कहीं से जा नहीं पाती है, तो वह यूं ही भाग जाती है। तो आप तो धुआं दिखा सकते हैं, धुआं दिखाने के साथ साथ यदि 1 हफ्ता में नीम का यदि छिड़काव कर देते हैं, नीम का रस निकाल करके, तो बस यूं ही आपके जीवन में
कोई भी बीमारी, कोई नेगेटिव एनर्जी, बस यूं ही सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। घर से दरिद्रता हमेशा हमेशा के लिए भाग जाएगी। आपको जीवन में कभी भी हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ेगा। जो पैसे आप इतने खर्च कर रहे थे बीमारियों में, हॉस्पिटल में खर्चे हो जाए, लाखों लाखों रुपए तक खर्चे हो जा रहे थे, तो बस अगर आप इस उपाय को करते तो हमेशा हमेशा के लिए सारे के सारे के बीमारी का जड़ से ही खत्म हो जाएगा। ठीक है। इन नीम का इतना अधिक फायदा होता है, नीम का पत्तियों का, नीम के बीज का, नीम के जड़ का, हर तरीके से जो बहुत ही इसका सकारात्मक जो फायदा आपके जीवन में पड़ता है। इस वजह से नीम का पौधा हमें अपने घर पर जरूर ही लगाना चाहिए। ठीक है। तो मेरे प्यारे सभी भक्तगणों, आज के इस वीडियो में मैंने नीम के बारे में बहुत ही अच्छा कुछ उपाय बताए। अगर आपको मेरे द्वारा दिया गया ज्ञान अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जय माँ दुर्गा जरूर लिखिएगा। मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा, ताकि आपको मेरे द्वारा दिया गया ज्ञान अच्छा लगा है।